एक्शन में शिवराज। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस समय चर्चा सरकार के एक्शन को लेकर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन को लेकर है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के एक्शन को लेकर है। एक्शन तमाम स्तरों पर, चाहे भूमाफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, लगातार लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हों, या फिर पत्थरबाज, लफ्ज़ जिहाद, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार सख्त है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सरकार का एक्शन ना दिख रहा हो। एक्शन कार्य रूप में और एक्शन बयानों में, संबोधनों में। आज ही जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में वो तमाम सारी बातें कही कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो अलग अलग स्तर के माफिया हैं उनको खत्म करना है, कैसे लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था देना है, इसके तर बात करें तो ये एक्शन प्रशासनिक स्तर पर भी दिख रहा है। कुल मिलाकर आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। एक्शन में शिवराज, यानी एक्शन में शिव की सरकार। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरे पैनल के साथ चर्चा में आएंगे। माफिया, अब सुधर जाओ, बंद कर दो अपने अवैध धंधे, क्योंकि अब प्रदेश में रहेगा कानून का राज, क्योंकि अब एक्शन में शिवराज सरकार। इससे पहले कि हम आपको बताएं आखिर शिवराज सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की कसम खा चुकी है, उससे पहले आप जरा सुन लीजिए क्या है मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री की चेतावनी। के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, गिराओगे क्या? उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। हमने कहा था भूमाफिया, तो आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। हमने अगर कहा है तो किया है, और उसी का कार्रवाई का परिणाम है। इंदौर की पुलिस को बहुत बधाई, हमारे जाबाज अधिकारियों को और सिपाहियों को बहुत बधाई। तो सुना आपने, प्रदेश में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर सरकार ने साफ चेतावनी दे दी। अगर गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो या विध्वंसकारी, किसी को पनपने नहीं देंगे। पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद से ही सरकार पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने में जुटी है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि पत्थरबाज समाज के दुश्मन है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, लेकिन हिंसा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना अक्षम्य अपराध है। सरकार ने साफ कर दिया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि सजा के साथ साथ नुकसान की राशि भी वसूली जाएगी। इसके लिए भले ही उनकी प्रॉपर्टी ही जब्त क्यों न करनी पड़े। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति को जमींदोज किया गया है। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, साथ ही दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। इसके अलावा माफिया, अब सुधर जाओ, बंद कर दो अपने अवैध धंधे, क्योंकि अब प्रदेश में रहेगा कानून का राज। ये तमाम सारी बातें, तमाम सारे एक्शन मध्य प्रदेश में साफ दिख रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम
चर्चा करने वाले हैं एक्शन में शिव सरकार की, शिवराज की। इससे पहले चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपको तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। स्वागत करता हूं गुलरेज जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित तावरे जी, कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार। उनका अभी स्वागत करता हूं, जब स्क्रीन पर देखेंगे दोबारा स्वागत करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूं। गुलरेज जी, अगर हम पिछले 17 सालों पर नजर डालें, उसमें सिर्फ 15 महीने कांग्रेस सरकार के छोड़ दिए जाएं तो बीजेपी की सरकार रही है। लेकिन जिस तरह से अब सरकार का एक्शन दिख रहा है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, क्या लगता है, क्या ऐसी चीजें कि अचानक इतना बड़ा एक्शन हर सेक्टर में, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र विधेयक हो, या फिर जो किसी को परेशान करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या, अचानक इस तरह का एक्शन दिखना? देखिए, अचानक नहीं हुआ है। क्या हमारी सरकार कार्यकाल जो 3 कार्यकाल लगातार कार्रवाई होती रहेगी, माफिया राज, गुंडा राज, रंगदारी, इन सबको बाहर हमने प्रदेश निकाला दे दिया था, या ये सब अपने आप ही अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन इनको जो एक ब्रीथिंग स्पेस मिली लगभग 1.25 साल 1.5 साल कमलनाथ जी के कार्यकाल में, इन्होंने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास इस टर्म का ऑलरेडी लगभग 1.5 साल जा चुका है एक नकारात्मक सरकार के हाथों। अब जो 3.5 साल का हमको अवधि मिली है, उसी में हमको सब कुछ करना है जो 5 साल में करना था। तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार को डबल तेजी से दौड़ना होगा, डबल आउटपुट देना होगा। इसीलिए कसावट भी हो रही है, चाहे अधिकारियों की हो, चाहे नेताओं की हो, कि सबको 24 घंटे में से 17 घंटे अपने कार्य को समर्पित करने होंगे, तभी वो लोग सिस्टम में चल पाएंगे, अन्यथा आउट कर दिए जाएंगे। क्योंकि हमको जब 3 साल में 5 साल का लक्ष्य अर्जित करना है तो कैसे करें? वो लक्ष्य भी इतना बड़ा लक्ष्य है, आप ये सोचिए कि हमने 3 बार में पिछले 3 पारी जो खेली, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का बना के रखा, जो कि धराशायी था, बीमारू राज्य था, स्वास्थ्य के पते नहीं थे, 20-20 हजार करोड़ का केवल टोटल बजट हुआ करता था, उसको हम 2 लाख करोड़ पर लेके आए। लगभग हमारी टोटल स्टेट जीडीपी हुआ करती, जिसको हम 900 बिलियन पे ले आए, 100 मिलियन से उठाकर। तो ये सब अर्जित कर दिया है। अब उसको विकास के पथ पर दौड़ाना था इन 5 सालों में, उसमें से 1.5 साल की अवधि निकल गई। अब जो बची कुची अवधि है उसको 100% उपयोग करेंगे तो प्रदेश आगे आएगा ना। चलिए गुलरेज जी, दोबारा आऊंगा। अमित तावरे जी के पास में आता हूं। इस बीच आशीष दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी आपका। अमित, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार चर्चा सरकार के एक्शन को लेकर है, कांग्रेस किस तरह से इस एक्शन को देखती है? देखिए, एक्शन फिर डायलॉग, हम तो पहले से ही कहते आए थे। कमलनाथ जी ने कहा था कि शिवराज जी को फिल्मी दुनिया में होना था, उनका एक्टिंग के मामले में कोई भी खामी नहीं है। और कल की कैबिनेट में उन्होंने कहा भी, कोई नायक पिक्चर के उनकी प्ले की तरह आप जो है वो अपने अपने सहायकों को रखें। बात यह है कि आप एक्शन मोड में आ रहे हो। देश की जनता ये जानना चाहती है 15 साल में किसकी सरकार थी। इंदौर में जीतू सोनी का साम्राज्य जो है वो किसके शासन में फला फूला, इस स्तर तक कैसे पहुंचा। भोपाल में रोहित गृह निर्माण सोसाइटी जो है वो 15 साल में किसके राज में जो है फली फूली। ग्वालियर में, जबलपुर में इतने अपराध कैसे बढ़े। आप उस समय एक्शन में क्यों नहीं आए? हालांकि अब आप कमलनाथ जी से प्रेरणा लेकर एक्शन मोड में आए हो। लेकिन अमित इसमें बुराई क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलो प्रेरणा लेकर आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने मिलावट के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई,
अगर बीजेपी तमाम सेक्टरों पर अब तेजी से काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? निश्चित तौर पे कोई बुराई नहीं है जी किसने कहा कि बुराई है? जी मैं तो मध्य प्रदेश के एक युवा होने के नाते कोई पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। लेकिन बस एक मन में एक दर्द ये है कि ये काम जो है वो अपने 15 साल के शासन में करने थे, एक चौथी बार के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि अब मैं एक्शन मोड में हूँ। यदि आप अभी कुछ कर रहे हो, कमलनाथ जी के जो 1.25 साल में जो कार्रवाई हुई, पहले आपने क्यों ये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं चलाया? क्यों माफिया के खिलाफ आपने अभियान नहीं चलाया? क्यों मिलावट के खिलाफ आपने अभियान नहीं चलाया? 15 साल में आपकी सरकार थी। आखिर इंदौर में इतना बड़ा जो रैकेट पकड़ाया है, आप देखिए कि 15 साल में किन किन पुलिस अधिकारियों की वहां पे पोस्टिंग हुई है और कितनी बार कंटिन्यू दोबारा वहां पे कई अधिकारी वहां पे पोस्टिंग में पहुंचे हैं। और इंदौर पोस्टिंग के मामले में किस चीज के लिए फेमस है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। तो आखिर 15 साल में जो इतना बड़ा माफिया पनपा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिम्मेदारी इतनी लेना चाहिए। और यदि आप ये सब काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे उसका यदि रिजल्ट हमको दिखे जनता को भी अच्छा लगेगा। चलिए अमित, दोबारा आऊंगा आपके पास में। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। आशीष जी, स्वागत करता हूं आपका। और सवाल आपसे कि चर्चा सरकार के एक्शन को लेकर है। एक्शन चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो या प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, लेकिन उसमें एक्शन की बात जरूर होती है। बात होती है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, बात होती है चाहे लव जिहाद का मामला हो या फिर अन्य तरह की चीजें जो देख पा रहे हैं। सवाल जो मैंने जहां से शुरुआत डॉक्टर गुलरेज से की थी, वही सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि 17 सालों में 15 महीने छोड़ दें तो बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन अब जिस स्तर का एक्शन दिख रहा है उसकी वजह क्या है? क्योंकि लगातार अब कानून सम्मत जिस तरह से कार्रवाई या गुंडा राज हो, माफिया राज हो, उसको खत्म करने की एक जिद और जुनून, वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये जो वजह जो है ये थोड़ी सी अबूझ है जी। इसको आप राजनीतिक या प्रशासनिक जिस भी नजरिए या मजबूरी से भी देखा जा सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई ऐसी बहुत कोई चुनौतियां नहीं नजर आती हैं। उस वक्त में शिवराज सिंह चौहान जो अपने मूल, जो उनका जो मूल पिंड है, वो जिस तरह के एक मास लीडर है, जिस तरह का उनका एक पूरा कार्यकाल रहा है पिछले 13 साढ़े 13 सालों का, तो उसमें ये बहुत एक अप्रत्याशित सी चीज लगती है जो उन्होंने इस बार अपने तेवरों में जोड़ी है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वास्तविक रूप से ये चीजें धरातल पर सही उतरती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को करना है, माफिया को खत्म करना है, तो माफिया को खत्म करने का जो अभियान है वो पहले भी उन्होंने चलाया था, कानून में परिवर्तन किया था, संपत्ति जब्त करने का, राजसात करने को, पहले भी उनके कार्यकाल में इस तरह के कानून और इस तरह की पहल हुई थी। तो उसके बाद कमलनाथ सरकार ने माफिया को खत्म करने का अभियान चलाया, मिलावट के खिलाफ उन्होंने भी अभियान चलाया। यही जो दो अभियान है, शिवराज सिंह चौहान भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नई चीजें उन्होंने एड ऑन भी की। लेकिन सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है ये सरकार की एक ऐसी गतिविधियां हैं जो निरंतर चलनी चाहिए, इसमें बोला जाए आगे हो गए या ना हो जाए। ये एक ऐसे काम है, सरकार के ऐसे रूटीन उससे जुड़े हुए हैं, ये एक अनवरत चलने वाली परंपरा या श्रृंखला है। तो अगर मध्य प्रदेश इस तरह से आगे बढ़ के काम हो रहा है तो देखा भी जाना चाहिए कि उसका पालन सही हो रहा है कि नहीं। एक तो दूसरी बात है कि कहीं इस अभियान की जद में आम आदमी ना पिसने लगे। कांग्रेस के समय बात आई थी और उस वक्त कमलनाथ ने खुद भी कहा था अधिकारियों को कि ये देखा जाए कि कोई आम आदमी को तकलीफ ना हो। तो होता क्या है, जब इस तरह के अभियान चलते हैं तो अफसर जो है अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को नंबर बढ़ाने के लिए कई तरह तो निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी सक्रिय होती है। तो कई बार आम आदमी की चपेट में आते हैं जो छोटे मोटे, जिनसे कुछ नियम संगत कोई नियम प्रक्रियाओं के तहत कोई चूक हो जाती है या कोई चीजें होती है, तो वो सब भी उसमें पिसने लगते हैं। तो शिवराज चूंकि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्हें देखना चाहिए कि इस तरह के अभियान में वो चीजें ना उभरे हैं जिससे कोई छोटे लोगों को तकलीफ हो जाए।
तो चलिए। ये सारी चीजें समाहित करते हुए यदि सरकार आगे बढ़ती है तो ये निर्णय अच्छा है, लेकिन जो बातें हैं वो यही है कि कहीं अफसर अपना स्कोर इसमें सेटल ना करें और ये चीजें ना हो, तो देखा जाना है, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर। चलिए डॉक्टर गुलरेज शेख जी के पास में आता हूँ। डॉक्टर गुलरेज, जिस तरह से अमित कह रहे थे कि कमलनाथ जी से प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी इस तरह के एक्शन की। ये अलग बात है कि 15 महीने के अंदर ही सरकार गिर गई और जो और एक्शन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। देखिए सर, अमित की मजबूरी है, पर युवा साथी हैं और बहुत अच्छे साथी हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बेचारे की, वो क्या करेंगे। कमलनाथ जी ओवररेटेड व्यक्ति है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के कुनबे में। यही कमलनाथ जी है ना जिनके विषय में कहा करते थे ये लोग कि बहुत बड़े मैनेजमेंट है। अरे अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का मैनेजमेंट कर नहीं सके, सरकार गिरा दी आपने खुद ने अपने कर्तव्यों से और मैनेजमेंट को बनैया रहे थे। तो कमलनाथ जी से क्या सीखेंगे? जितने समय कमलनाथ जी जितने महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे, उतने साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान। तो हमारी सरकार जो है वह लक्ष्य के बिंदु पर रखकर पूरा टारगेट लेकर, एम लेकर ही काम कर रही है। हमारा जो एम है मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से हमने चंबल के क्षेत्र को पहले डाकुओं से मुक्त किया, इंदौर को हमने उंडो से मुक्त किया, इंदौर, पीतमपुर, नागदा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर रंगदारी चलती थी, फिरौती वसूली चलती थी, उससे मुक्त किया। देखिए ग्वालियर का नाम तो डाकुओं से जुड़ा करता था, मध्य प्रदेश की सड़कों को गड्ढों से मुक्त किया। अब हमने बेड़ा उठाया है कि माफिया को हम पनपने नहीं देंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमने देखा था कि एब्डक्शन इंडस्ट्री, अपहरण की इंडस्ट्री चल गई थी, बच्चों को अगवा करते थे, नाले में लाके बेचती थी। तो वह सब चीजें आते ही हमारे खत्म हो गई कि नहीं हुई? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था। लोगों को आप बताइए कि नीमच बक्सो जैसे शहरों के बीच में सड़कों पर लोगों को गोली मारी जा रही थी, प्रतिष्ठित लोगों को, वह सब हुआ था ना। तो उसको खत्म कैसे हुआ? लॉ एंड ऑर्डर, कानून, पुलिस और सरकार का इकबाल बुलंद करके। तो ये सरकार जो है इकबाल वाली सरकार है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि हमारी सरकार का इकबाल जो है वह अंक गणित में भी है और जनता के बीच भी है। तो हमको इकबाल जमाने की जरूरत नहीं, इकबाल कायम है हमारी सरकार का। और हम जो काम कर रहे हैं किसी भी गरीब को, किसी लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख, ये भी बात बयानों में जिस तरह से आती है, ये बात भी लगातार जिस तरह से बयानों में आती है, ठीक है, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र विधेयक आप लेकर आए, अच्छी बात है, लगाम लगना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर अब कोई भी बात आती है तो सरकार की तरफ से ये बात आती है कि हम इसको लेकर कानून लेकर आएंगे, इसके खिलाफ, खासतौर पर पत्थरबाजी की जो घटनाएं हुई उसको लेकर। और इस पर जो सवाल विपक्ष के हैं, खासतौर पर कांग्रेस के हैं, कि आप हर चीज को लेकर कानून लाने की बात करते हैं। कानून तो पहले से ऑलरेडी है। जी, कानून पहले से ऑलरेडी है, लेकिन दुबे जी ने भी कहा कि इसके पहले भी हम कानून लाए थे कि जो माफिया वाले लोग होते हैं उनकी संपत्ति को राजसाट करने का, वो उसका लाभ प्रदेश को मिला। जो ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता था उसमें भारी गिरावट दिखी। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो शासन प्रशासन को कानून के दायरे में ही काम करना है। तो ये तो नहीं है ना कि किसी तरह से भी किसी को उठाया और ठीक कर दिया, वैसा नहीं करना है, कानून के दायरे में करना है। इसीलिए हमारी सरकार कानून का इकबाल बुलंद करके वो कानून को लाने की बात करती है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन उसका हो और समाज में सचेतनता हो, समाज साफ सुथरा हो, पूरी चीजों से बचा रहे। चलिए अमित, क्या कहेंगे कांग्रेस किस नजर से देख रही है जो कुछ डॉक्टर गुलरेज कह रहे हैं? कांग्रेस की भी तमाम तरह के सवाल, अगर एक्शन में सरकार है तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो अपना पक्ष रखने में बैठे हैं, मैं अपना पक्ष रखने बैठा हूँ। लेकिन ये आप भी जानते हैं और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मध्य प्रदेश की सारी जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने सबसे पहले इन सब चीज़ों पर कार्रवाई शुरू करी थी। और इस तरीके से बल्ले मार विधायक इंदौर के आकाश विजयवर्गीय जी ने सरकारी कर्मचारी के ऊपर बल्ला उठाया था। वो क्यों उठाया था ये सभी लोग जानते हैं।
है ना। जिस तरीके से उनके पिताजी ने भी किस तरीके से धमकी दी थी वहाँ के एक अधिकारी को, जब वहाँ पे संघ का कार्यक्रम यदि नहीं चल रहा होता तो पूरे शहर में क्या होता, या आपने हमने देखा है, कोई हमने तो कहा नहीं है, कांग्रेस के नेता ने तो कहा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को यदि आप पिछली सरकार की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन चेहरे देखकर जो है वो काम नहीं करना चाहिए। सभी को समान देखकर, जहाँ पे माफिया है, निश्चित तौर पे इस चीज से गुलेश भाई भी ताल्लुक रखते होंगे कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश को होना चाहिए। हो सकता है हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन जिस तरीके से जनसेवा के लिए आप और हम काम कर रहे हैं, उन चीजों को लगातार आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि दुख इस बात का है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरीके के कामों को अंजाम नहीं दिया और वो लगातार फलते फूलते रहे। लेकिन ठीक है, जब जागे जब भी सवेरा। हम उम्मीद करते हैं, एक आशावादी होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमको एक्शन में दिखने वाले शिवराज जी जो है वो धरातल पर भी एक्शन दिखेगा और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होगा, इस तरीके की हम कल्पना करते हैं। चलिए आशीष जी के पास में आता हूँ। आशीष जी, है एक सवाल ये बनता है, ये बात कई बार आई 15 महीनों की कांग्रेस शासन के 15 महीनों की, ये उसमें लगातार कहा गया, देखा गया कि बीजेपी के नेताओं को टारगेट उसमें किया गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी एक बयान आया था खुद के लिए, या तमाम सारे अन्य नेता। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे, आपने जिस तरह से कहा कि तमाम सारे इसमें एंगल हैं, क्या एक एंगल ये भी है इसमें कि वो उस 15 महीनों की कसक कहीं ना कहीं, और अब पूर्ण तरीके से सरकार है, बहुमत के साथ सरकार है, और ये एक्शन कहीं ना कहीं उस दिशा में भी? जी हाँ, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कि कोई कांग्रेस नेता या कोई कांग्रेस के लोग इस कार्रवाइयों की चपेट में आए, लेकिन उसके पीछे एक बेस भी काम करता है, एक आधार भी काम करता है, क्योंकि कानून जो है सबके लिए बराबर है जी। कहीं भी आदमी को अपनी पीड़ा बताने के या सुनवाई कराने के रास्ते भी सबके लिए खुले होते हैं। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई यदि की भी जा रही होगी तो उसके पीछे कोई बेस बना के भी कार्रवाई कोई भी सरकार है, कोई भी प्रशासन कर सकता है। यदि कमलनाथ सरकार ने भी इस तरह से किया है तो उसके पीछे कोई आधार उन्होंने इकट्ठे किए और उस तरह से कार्रवाई होंगी। जहां तक 15 महीने की कसक है तो निश्चित तौर पर ये चीजें काम करती हैं, लेकिन उसके पीछे अगर इस तरह से मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे कोई कार्रवाई किसी पे कर दी जाए, क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं और सरकार का रवैया चाहे जो भी हो या नजरिया चाहे जो भी हो, जो प्रशासन नीचे काम करता है, जो अधिकारी काम करते हैं, वो इन चीजों को बड़ा फूंक फूंक के भी कई बार कदम रखते हैं ऐसे मामलों में जहां पर राजनीतिक एंगल होते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स जो भी नौकरशाही होती है वो राजनीति के सारे एंगल देखकर चलते हैं। लेकिन जैसी मेरी काम फिक्र थी कि कभी कहीं ये ना हो कि जैसे पहले हुआ कि आम आदमी इसकी चपेट में आए। दूसरी बात है कि जैसे बात चली है जो सरकार इस तरह से काम कर रही है, तो शिवराज सिंह चौहान का जो फोकस है ये माफिया के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी पे भी है। इसको देखना चाहिए कि वो लगातार ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा कसने की कोशिश कर रहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना लेन देन के कोई काम ना हो, ये हो। तो वो ब्यूरोक्रेसी में वो रिजल्ट भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी इस तरह का माफिया खुद भी नहीं पनपेगा। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो माफिया नहीं पनपेगा, ब्यूरोक्रेसी ठीक काम करेगी। और ब्यूरोक्रेसी यदि मैदान पे सही, जैसे मुख्यमंत्री मंशा जता रहे हैं ऐसा यदि करते हैं तो मुझे लगता है तो क्या आशीष जी ये माना जाए, जब मैं शुरुआत की थी डॉक्टर गुलेश शेख ने भी माना था कि कहीं ना कहीं जहन में, दिमाग में अगला चुनाव भी है, 2.5 साल के लगभग वो चुनाव होना है। अगर 2018 चुनाव की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से उस समय कॉन्फिडेंट थे अपनी सरकार को बनाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कसक उस समय रही। अब समय कम है और कम समय में कहीं ना कहीं उस दिशा में भी जाना है, और यही कारण जिस तरह से आपने नौकरशाही की बात की है, जिस तरह से वो नौकरशाहों को लेकर भी लगातार एक्शन में है कि जो भी अब योजनाएं बन रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन तेजी के साथ में हो। मंत्रियों के साथ बंटूबन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ कह रहे हैं कि मंत्री उनके साथ चर्चा करें और जनता का फीडबैक लें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं कि वक्त कम है और 2.5 साल बाद चुनाव में भी जाना है। बिल्कुल सही बात है, 2.5 साल बाद चुनाव में जाना है,
तो कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री होता है या कोई पार्टी की सरकार होती है तो सबसे पहले उसका फोकस चुनाव होता है। और माफिया, खासतौर पर कानून व्यवस्था और मिलावट, ये एक ऐसे समाज की दुखती नसें हैं कि जो भी सरकार इस पर बड़ी तरीके से हाथ रखती है तो जनता का समर्थन उनको मिलता है। यही पुरानी सरकार ने भी शुरू किया था, इसी चीज को भांप कर यही शिवराज सरकार भी कर रही है। और निश्चित तौर पर चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं। और हम चाहे जैसी बात करते हैं, लेकिन सरकार इस भाजपा इस चीज को नहीं भूल सकती है कि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है जैसी पिछले 15 साल रही है। कांग्रेस के पास 95, 96, 100 के लगभग विधायक हैं। तो कांग्रेस अभी फिलहाल एक मजबूत स्थिति में है और बड़ी प्रतिद्वंदी है भाजपा की। तो अगर कोई भी काम होता वो चुनाव एक छोटा सा सवाल चलते चलते अमित जी से ले लेता हूं। अमित, हम सरकार के एक्शन की बात कर रहे हैं। अमित स्क्रीन पर हैं क्या? चलिए, लगता है कि अमित तांबरे से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर गुल्ले साहब, कुछ एड ऑन करना चाहेंगे आखिर में? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ गुंडों के और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये तो कमलनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वैक्सीन बने थे, इन्होंने कहा कि नहीं, जो वैक्सीन की फैक्ट्रीज बनी थी, इंडस्ट्री बनी थी, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी, तो उसका क्रेडिट भी कांग्रेस को जाना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मतलब पार्टी का मुंह, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई हो रही है उतनी ही कांग्रेसी है जितनी सोनिया जी हिंदुस्तानी है। चलिए, तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा इसी बात को लेकर कि सरकार, शिवराज सरकार इस समय एक्शन में है और एक्शन अलग अलग सेक्टर में साफ दिख रहा है। और आगे जिस तरह से ये भी सवाल है कि क्या ये एक्शन इसी तरीके से, खासतौर पर जो भूमाफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, अलग अलग तरह के जो माफिया उनके खिलाफ जारी रहेगा। तमाम तरह के मिलावटखोरों के खिलाफ, चाहे हम ड्रग्स माफियाओं की बात कर लें, आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से एक शुरुआत सरकार ने की है, अगर इसी तरह से ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती रहीं तो निश्चित तौर पर जनता को एक बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, एक भय मुक्त वातावरण मिलेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से नौकरशाहों के खिलाफ भी एक्शन दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनका निराकरण भी हो पाएगा। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर गुल्ले शेख साहब आपका, आशीष दुबे साहब आपका और अमित तांबरे साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगा। कुल मिलाकर सरकार का एक्शन साफ है और एक्शन में शिवराज, यानी एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और लगातार कसावट और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी तरफ अधिकारियों को ताकीद करना कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करें और जनता के लिए सरकार होती है। जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो एक सोच है या जनता की जो एक उम्मीद है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को खरा उतरना, और इसी दिशा में सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। आज की चर्चा में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।